Welcome to my channel Chandra Academy, and I am going to teach today past perfect continuous tense। तो आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आइए समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसका पहचान होता है कि जिस सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा कुछ टाइम दिया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रहा था, रही थी, रहे थे ये तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई समय दिया रहता है। इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस से अलग है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया है और पास्ट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है। इस बात को हमें ध्यान देना होगा। तो अफर्मेटिव में देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और उसके बाद हम टाइम रखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि वह 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहा था। देखिए इसमें समय आ गया है, रहा था, रही थी है, लेकिन इसमें 2 घंटों से समय दे दिया है। तो इसको हम बनाएंगे, वह 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स वह 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। सिंस फॉर का प्रयोग तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसको बता दिया है। तो दूसरा एग्जाम्पल है, तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। यू हैड बीन, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट ऑब्जेक्ट, प्लेइंग क्रिकेट उसके साथ क्या लगेगा, सुबह से है, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। अगला देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है। इसका है फार्मूला, सब्जेक्ट हैड, नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम को रख देते हैं। सीता, पहला एग्जाम्पल, सीता गत सप्ताह से यह काम नहीं कर रही थी। निगेटिव है इसलिए नॉट लगता है इसमें। तो सीता गत सप्ताह से यह काम नहीं कर रही थी। सीता हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क गत सप्ताह से। गत सप्ताह जो है निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए इसमें हम लगाएंगे सिंस लास्ट वीक। लास्ट वीक। सीता हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट वीक। अगला एग्जाम्पल है, मैं 1 घंटे, यहाँ 1 होगा, मैं 1 घंटे से कहानी नहीं सुना रहा था। तो इसमें अब आ गया 1 घंटा। इसको देखते हैं कैसे। आई हैड नॉट बीन टेलिंग ए स्टोरी फॉर एन आवर। एन आवर, ये एन आवर 1 घंटा, इसको लिखते हैं। और 1 घंटा ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, इसलिए इसके साथ हम फॉर लगाते हैं।
तो मैं 1 घंटे से कहानी नहीं सुना रहा था। आई हैड नॉट बिन टेलिंग ए स्टोरी फॉर एन आवर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोगेटिव। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर का प्रयोग होगा और लास्ट में टाइम रख देते हैं। पहला एग्जाम्पल, क्या आप कल से ऑफिस जा रहे थे? इसको बनाएंगे इस फार्मूले पर, हैड यू बिन, हैड यू बिन गोइंग टू ऑफिस कल से यानी तो निश्चित समय है, कल से जा रहे थे। पास्ट टेंस में जो कल होता है उसके लिए यस्टरडे होता है। तो हैड यू बिन गोइंग टू ऑफिस सिंस यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। हैड यू बिन गोइंग टू ऑफिस सिंस यस्टरडे, क्या आप कल से ऑफिस जा रहे थे? क्या वह 2 वर्षों से वकालत कर रहा था? यह अगला एग्जाम्पल, इसको बनाएंगे हम, हैड ही बिन, हैड ही बिन, हैड ही बिन, इसी स्ट्रक्चर पर सजाएंगे। तो हैड ही बिन प्रैक्टिसिंग, had he been practicing as a lawyer, practice as a lawyer यानी वकालत करना। तो had he been practicing as a lawyer 2 वर्षों से, for 2 years, क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ, क्या वह 2 वर्षों से वकालत कर रहा था? had he been practicing as a lawyer for 2 years, 2 years इसमें लगा दें। तो अभी हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख रहे थे। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो टॉपिक आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो अगला टॉपिक आता है ये है, थर्ड एग्जाम्पल दे देते हैं इंट्रोगेटिव में। जैसे वह कब से फुटबॉल खेल रहा था? फुटबॉल खेल रहा था। इसको कैसे बनाएंगे? कब से, कब से का पहले लिखेंगे सिंस, सिंस व्हेन, कब से का इंग्लिश होता है सिंस व्हेन। ठीक इसी तरह सिंस व्हेन हैड ही बिन प्लेइंग फुटबॉल। ये सिंस व्हेन यही टाइम को शो कर रहा है, यहाँ पर ये कब से यही समय को शो कर रहा है, बता रहा है, इसलिए इसमें हैड बिन लगा है। सिंस व्हेन हैड ही बिन प्लेइंग फुटबॉल। नंबर 4, तुम जनवरी से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे, इसको देखते हैं। पहले व्हाट लगाएंगे, उसके बाद हैड, व्हाट हैड यू बीन, व्हाट हैड यू बीन डूइंग। जनवरी से जो कि निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। हैड यू बीन डूइंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस जनवरी, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस जनवरी,
इसको अगर बनाना है तो इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, etc। उसके बाद बीन, हैड सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। यहाँ इसको कर देते हैं, यहाँ सिंस फॉर कर देते हैं, सिंस या फॉर, उसके बाद ये टाइम। ठीक इसी तरह जैसे व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस जनवरी, व्हाट हैड यू सब्जेक्ट बीन डूइंग, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, और उसके बाद सिंस जनवरी टाइम हो गया। तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कभी कभी इसमें ता रहा था ऐसा भी ट्रांसलेशन दे देता है, जैसे वह खेलता रहा था। क्योंकि इसमें समय नहीं दिया है, लेकिन वाक्य से यह स्पष्ट बोध हो रहा है कि ये चला आ रहा था, खेलने का काम कुछ समय से चला आ रहा था। तो वो ता रहा था, इस तरह का यदि सेंटेंस रहेगा तो इसको भी हम बनाएंगे ही हैड बीन प्लेइंग। वह खेलता रहा था और वह खेल रहा था। अगर यह वह खेल रहा था होता तो ही वॉज प्लेइंग, दोनों में ये डिफरेंस है। वह खेल रहा था यदि होता तो उसको हम बनाते जैसे वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग। ये दोनों में देखिए डिफरेंस, यहाँ ता रहा था और वह खेल रहा था। चूँकि ये रहा था है, इसमें समय नहीं दिया है, इसलिए इसको हमने कंटिन्यूअस में बनाया है, पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया है। लेकिन इसमें भी समय नहीं दिया है, लेकिन इसमें ता रहा था, बगैर समय का है लेकिन ता रहा था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो काम करता आ रहा था बीते हुए समय से, बगैर समय का ही। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि बगैर टाइम दिए भी ये सेंटेंस मिल जाता है, जिसको हमें ये पहचानना पड़ता है कि बगैर समय दिए भी यदि ता रहा था वाक्य में दिया हो तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं। अगर रहा था रही थी दिया हो तो उसमें टाइम ज़रूर दिया रहेगा, तभी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें।